हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की मेट्रिक क्लास की इंग्लिश, उसका जो यूनिट नंबर 2.1 है द वाइस कैलिफ। इस लेसन की कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन भी मैं आपको कुछ करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 6। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आप जो आपका बुक है वहाँ पर देखकर अंडरलाइन करेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स वाले वर्ड्स हैं इनकी नीचे मीनिंग दी हुई, लेकिन ऐसे शफल्ड मीनिंग है, कोई सीरीज़ वाइज नहीं है। आपको यहाँ पर ये वर्ड्स मैच करके उस मीनिंग के साथ लगाने हैं। तो इसमें फर्स्ट है डैश मीन्स चेंज अपीयरेंस, तो डिस्गाइज मीन्स चेंज अपीयरेंस, ये पहले से एग्जाम्पल दिया हुआ है। डैश मीन्स स्टेट्स समथिंग एज ट्रू, यहाँ पर क्लेम्स आएगा। डैश मीन्स जनरल वेलबींग, इट मीन्स वेलफेयर। डैश मीन्स मिक्स विथ पीपल, मिंगल। डैश मीन्स ओल्ड टॉर्न क्लॉथेस, यहाँ रेक्स आएगा। डैश मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, सो दिस इज डिस्प्यूट। डैश मीन्स फाइंड ए सॉल्यूशन, रिजॉल्व। डैश मीन्स नो फॉर श्योर, सर्टेन। एंड उसके बाद है कंसर्न मीन्स वरीड अबाउट। एंड मोशनड मीन्स सिग्नल्ड। डिसबाउंड मीन्स गेट ऑफ समथिंग। पुजल्ड मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड। विंस्ड मीन्स शो डिसलाइक। एंड नेड मीन्स साउंड मेड बाय ए हॉर्स। एंड प्रोनाउंस मीन्स ऑफिशियली सेड। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे, पेज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 3, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। कहा गया है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हैं, ये गलत हैं। आपको इसमें कुछ वर्ड चेंज करके स्टेटमेंट को सही लिखना है या पढ़ना है। इसमें नंबर फर्स्ट है द केस वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय 2 men। यहाँ पर केस जो लाया गया था या पेश किया गया था वो कैलिफ के सामने काजी ने पेश किया था, 2 men ने नहीं पेश किया था। तो जहाँ पर 2 men है वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है काजी। तो केस वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय काजी। नंबर सेकंड, द काजी सेड दैट द केस वाज इजी टू सो ही कुडंट सॉल्व इट। इसमें कहा गया कि काजी ने कहा केस आसान था इसीलिए उसे हल नहीं हो सका। अगर आसान होता तो हल वो कर सकता था, लेकिन आसान तो नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही आंसर होगा द काजी सेड दैट द केस वाज वेरी डिफिकल्ट सो दैट ही कुडंट सॉल्व इट। नंबर 3, द कैलिफ आस्क्ड द बेगर टू स्पीक फर्स्ट। कहा गया है कैलिफ ने बेगर फकीर को कहा कि पहले आप बोलें, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 में सही इसका जो स्टेटमेंट होगी द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन, बेगर को नहीं कहा था, उस अमीर आदमी को कहा था पहले बोलने के लिए। नंबर 4, द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हार्स फर्स्ट। कैलिफ ने चाहा कि रिच मैन जो अमीर आदमी वो पहले हार्स को टच करे, लेकिन रिच मैन को नहीं कहा था, सबसे पहले उस बेगर को कहा था। द कैलिफ वांटेड द बेगर टू टच द हार्स फर्स्ट। नंबर 5, द हार्स बिलोंग टू द बेगर, नहीं, हार्स जो था हॉर्स था वो घोड़ा बेगर का नहीं था। द हॉर्स बिलोंग टू दी रिच मैन। नंबर 6, द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं है। द कैलिफ डिसाइडेड टू बी मर्सीफुल। द रिच मैन हिट द बेगर, क्या रिच मैन ने उस अमीर आदमी ने उस फ़कीर को मारा? बिल्कुल नहीं। द रिच मैन फॉरगेव द बेगर। या आगे हम ये भी कह सकते हैं कि उसको इनाम भी दिया, कुछ कॉइन्स भी दिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे, पेज नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है कि डायलॉग्स हैं उनके स्पीकर बताओ। तो हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, उसमें आप देखेंगे कौन सा डायलॉग किस कैरेक्टर ने बोला है, किस बंदे ने बोला है। तो सिर्फ यही बताने कोई ख़ास नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम जो है नहीं कंज्यूम करूँगा, बस आपको ये बताऊँगा कि सबसे पहला जो डायलॉग है वो रिचमैन ने बोला था, दूसरा बेगर ने, और तीसरा डायलॉग भी बेगर ने, चौथा रिचमैन ने, और 5th नंबर डायलॉग बेगर ने बोला था, 6th रिचमैन, 7th रिचमैन, 8th जो है वो भी बेगर ने बोला था, 9th बेगर ने, 10th बेगर ने, और 11th रिचमैन ने, 12th रिचमैन ने, 13th डायलॉग नंबर 13th बेगर ने कहा था, 14th रिचमैन ने, 15th बेगर ने, और 16th
रिच मैन ने कहा था। बस जस्ट आप ये लिख लें या पढ़ लें, ये सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आता होगा, तो मैं ज़्यादा इस पे जो है फोकस नहीं करूँगा। एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 9, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। सो नीचे हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ये आधी है, इनको कंप्लीट करना है। इसमें पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, विथ योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द केस इन ए जस्ट मैनर। ये एक्चुअली काजी ने कहा था उस कैलिफ को कि आप अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से ये इंसाफ से फ़ैसला कर सकेंगे। सो ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब नंबर 2 पे, ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, आगे आएगा, बट ही क्लेम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम। उसने ना सिर्फ घोड़े से उतरने से इनकार किया था, मगर ये भी दावा किया कि ये घोड़ा उनका है। नंबर 3, हैव पिटी ऑन मी एंड डैश, मुझ पे रहम खाओ और सेव मी फ्रॉम क्रूलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, ये कहा था बेगर ने। अब नंबर 4, वट एवर मनी आई हैड आई डैश, वट एवर आई हैड मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हार्स। ये एक्चुअली बेगर ने कहा था जो कुछ भी मेरे पास पैसे थे वो मैंने इस घोड़े पे खर्च कर दिए। नंबर 5 देखेंगे, आई बेग टू सेव मी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे बचाओ। इसका जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है, फ्रॉम दिस रोबर एंड गिव मी बैक माई हार्स, इस डाकू से मुझे बचाओ और मेरा जो घोड़ा है मुझे वापस दिलाओ। नंबर 6 पे, टेल दीज मैन टू, ये असल में कहा था कैलिफ ने, कहा इन दोनों आदमियों को कहो कि ये प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, हार्स पे, घोड़े पे अपना हाथ रखें एक एक करके। नंबर 7, यू आर ए लायर एंड डैश, ये कहा था कैलिफ ने। इसका जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है, यू आर ए लॉयर एंड ए विक्ड मैन, आप ना सिर्फ झूठे हैं पर लालची भी हैं। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू, आगे आएगा, फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी ए लिफ्ट आई लाइड एंड क्लेम्ड दैट द हाउस बिलोंग टू मी, ये कहा था बेगर ने, क्या शुक्रिया अदा करने के बजाय आपने मुझे लिफ्ट दी, मैंने झूठ बोला और ये हार्स को छीनने के लिए मैंने दावा भी किया, ये कहा था बेगर ने। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पे, और ये भी पेज नंबर 9 पे है, और एक्सरसाइज नंबर 6 में रीजंस बताने हैं, तो हम इसके रीजंस कंप्लीट करेंगे आज। तो इसमें ए है, द कैलिफ यूज टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट बिकॉज, जो खलीफा था वो बगदाद की गलियों में रात को घूमता था, क्यों? बिकॉज, इसका रीज़न लिखना है। इसमें ये एग्जाम्पल तौर पे दिया गया है, ही वांटेड टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जानना चाहता था डायरेक्टली लोगों के मसाइल और जो मुश्किलात हैं उनको। अच्छा, बी है, द काजी वेंट टू द कैलिफ बिकॉज, काजी कैलिफ के पास गया बिकॉज ही कुड नॉट सॉल्व द केस, क्योंकि वो उस केस को हल नहीं कर सकता था, इसलिए वो केस कैलिफ के पास ले गया। नेक्स्ट है सी, द रिच मैन सेड दैट ही गेव द बेगर ए लिफ्ट बिकॉज, उस अमीर आदमी ने कहा कि इस फ़कीर को इसने लिफ्ट दी अपने घोड़े पे, क्योंकि बिकॉज ही वॉज लेम एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, क्योंकि ये तो लंगड़ा रहे थे और अमीर आदमी को उस पर अफसोस आ रहा था। डी को देख लें, द बेगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ द हॉर्स बिकॉज, बेगर ने इनकार कर दिया घोड़े से उतरने से, क्योंकि ही वांटेड टू रोब द रिच मैन्स हॉर्स, क्योंकि वो उस अमीर आदमी के घोड़े को छीनना चाहते थे। ई, द बेगर सेड दैट ही गेव द रिच मैन ए लिफ्ट बिकॉज, उस फ़कीर ने कहा कि इसने अमीर आदमी को लिफ्ट दी, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन ए ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में था शहर पहुंचने के लिए। इफ़ द हॉर्स विंस्ड व्हेन द बेगर टच इट बिकॉज, वो हॉर्स था वो पीछे हट गया जब बेगर ने उसे टच किया, क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, क्योंकि वो इनके हाथ को टच को पसंद नहीं करता था या पसंद नहीं किया उस घोड़े ने।
जी मैं द हार्स snorted and neighed when the rich man touched it because उस घोड़े ने स्नॉट किया, इट मीन्स वो उस अपना आवाज़ निकाला, क्योंकि जब रिच मैन ने जब उस घोड़े को टच किया, क्योंकि बिकॉज द हार्स वाज प्लीज्ड, हार्स को इस टच पे खुशी हुई, इस मतलब अमीर आदमी के टच करने से हार्स को खुशी हुई। एच है एवरी वन लाइक द रिच मैन बिकॉज हर कोई जो वहाँ पर मौजूद था वो इस अमीर आदमी से खुश हुआ या अमीर आदमी को पसंद किया, क्योंकि बिकॉज ही नॉट ओनली फॉरगिव द बेगर, इसने न सिर्फ उस फ़कीर को माफ़ कर दिया बट गेव हिम ए हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बल्कि उसको मुट्ठी भर सिक्कों, पहले ज़माने में उसे अशरफियाँ कहा जाती थी, वो उस फ़कीर को उसने अमीर आदमी ने दिया।